सेल 2, सेल 3, ये सियासी सेल का समय आ गया है। आप देखिए इसमें इन क्या कुछ सेल हो रहा है, हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ये सब सेल की किताबें हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं, इश्तहारों को पढ़ते हैं तो इस सेल को पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। दरअसल ये सेल इस नाम पर है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये कंक्रीट सेल है, ये वो सेल है जिससे ये बताया जा रहा है कि बहुत पक्का इंतज़ाम आपके लिए किया जा रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक दुकान खोलने वाले मेहमान भी यहाँ आ चुके हैं। पूरा हम कह सकते हैं सियासी माहौल तैयार हो चुका है। सेल की दुकान पहले से खुली थी, अब मोहब्बत की दुकान फिर यहाँ झारखंड में खुलेगी। टकाटक से भी पैसे आएंगे और फटाफट से भी पैसे जाएंगे। तमाम तरह के पैसों का लेन देन यहाँ पर चल रहा है। पैसों का बहुत ज़बरदस्त लेन देन है यहाँ पर फ़िलहाल झारखंड में। अगर आप किसी कोने में मौजूद हैं, अगर आप झारखंड में कहीं मौजूद हैं तो इसे बहुत साफ महसूस कर सकते हैं। तो साहब, हम क्यों कह रहे हैं कि सेल का मौसम है और सेल किस नाम पर है, सेल कहाँ है, क्यों है, ये जानने की ज़रूरत है। अगर 5 साल सत्ता में बैठी कोई पार्टी अचानक आपको कहती है कि हम 2000 रुपया, 2100, 2500 रुपया देकर आपके लिए कोई माहौल पैदा कर देंगे, आपका भविष्य बना देंगे, आपको पेंशन देके आपका भविष्य बना देंगे, तो एक बार सोचिएगा ज़रूर। एक पार्टी विद द डिफरेंस, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, ये पार्टी विद द डिफरेंस। अगर सिलेंडर आपको सस्ता करने पर लग जाए, अगर आपके पास पैसा ज़बरदस्ती भेजने पर लग जाए, एक बार सोचिएगा कि इनके सिद्धांतों का क्या हुआ। जिसको लोग से राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, जिसके लिए लोग राष्ट्रवाद की कस्में खाते हैं, वो पार्टी कहाँ पहुँच चुकी है। झारखंड में जो बुनियाद है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को लेकर थी। कहाँ गया वो सारी बातें, कहाँ हवा हो गई, इस पर एक बार गौर कीजिएगा। ये दुकान चलाने वाले क्यों घूम रहे हैं, ये एक बार देखना होगा आपको। सभी पार्टियों का अपना अपना सेल अकाउंट है। आप उन सेल अकाउंट्स में जाइए, सेल स्टॉल्स पे जाइए और अपने लिए कुछ ले आइए। यही आज का सियासी माहौल आपको बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कि जो 5 साल था जो बीता, उसमें सत्ता पक्ष ने आखिर ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जिससे कि उसे किसी सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके सिद्धांतों के सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आंदोलनजीवी पार्टी आखिर कहाँ खो गई, ये देखने की बात है। आपको ये देखना होगा कि जिस पूरे झारखंड में राष्ट्रवाद के नाम पर जो पार्टी पनपी, जो अटल आडवाणी के सिद्धांतों पर पटकी यहाँ पर पनपी है, वो पार्टी आखिरकार किन दुकानदारों के हाथ में चली गई जो सेल 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 करके आपको बता रहे हैं। आप ज़रा बहुत गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स की पार्टी है आजसू। हम एक बात मान भी सकते हैं कि जो क्षत्रिय दल हैं, जिनके हाथ में सीधे सत्ता नहीं आती, उनके पास लुभाने के लिए कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है उसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जिनके हाथ में लंबे समय तक सत्ता रही उनको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और आज भी जब कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो वो अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बता पाता है झारखंड में। और झारखंड में अगर सेल की राजनीति शुरू हो गई तो आप कहाँ जाएंगे, ज़रा सोचिएगा। ये सेल की राजनीति दिल्ली को कहाँ ले गई, ये और अन्य प्रदेशों को कहाँ ले गई, हिमाचल को कहाँ ले गई, एक बार याद रखिएगा। आप किस तरह की राजनीति के चक्कर में पड़ गए हैं। आप ज़रा अपने आप को इस पूरी परिस्थिति में नाप कर देखिएगा, अपने आप को खुद को तौल कर देखिएगा कि आखिर ये क्या कीमत आपको बताई जा रही है। तो साहब, ये मॉडर्न पैटर्न है, ये कहा जाएगा। मॉडर्न पैटर्न में आपको जनता तक सीधे बेनिफिट पहुंचाने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जाएगा। मगर वो योजनाएं सीधे क्यों नहीं पहुंचा देते, वो नौकरियां सीधे लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा देते, वो सस्ते सामान लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा देते, वो सड़कें सीधे लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा देते, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो और आज
राहुल गांधी भी इस चुनाव मैदान में उतर गए, तो हम सबको ये उम्मीद थी कि शायद कुछ नई बात निकलेगी, लेकिन सेल की वही दुकान वहाँ पर है, टकाटक पैसे देने की वही बातें हैं, वही पुराना फार्मूला है जो लोकसभा में चला और हरियाणा में नहीं चला। फार्मूला वही है, उसी फार्मूले के साथ वो झारखंड में उतर गए हैं। झारखंड में नई तरह की सियासत की कोई शुरुआत नहीं हो रही है, ये मानना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ बातें दिखती हैं जिसे कहना चाहिए था इस तरह की बात, जो एकदम नई पार्टी थी, वो जयराम की पार्टी थी, वो नहीं कह रही है, और इसके बावजूद इन सब की सभाओं से ज़्यादा भीड़ उसमें दिखती है। तो आप जब सिद्धांत छोड़ते हैं, आप जब अपनी बुनियाद छोड़ते हैं, तो आप हवा महल बना रहे होते हैं, और ये हवा महल कब ढह जाए कहना मुश्किल है। तो ये सभी पार्टियां बुनियाद छोड़ रही हैं, वो सियासत में आपको लुभाने का काम कर रही हैं, वो सियासी लोभ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, वो आपको ये तो बता रही हैं कि अंबानी और अडानी के पास सारा कुछ जा रहा है, लेकिन घुमाकर वो आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं। इन तमाम तरह की बातों को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। हम ये कह रहे थे, जिन योजनाओं की चर्चा है इसमें, जो यूपीए के घटक दल हैं या इंडिया गठबंधन जो है, उसमें मैया सम्मान योजना की बात की गई है। बीजेपी गोगो योजना लेकर आई है। इन सब के माध्यम से दरअसल होना क्या है, आप पिछले कुछ दिनों में देखिए, अगर आप सिद्धांतों से अलग हटकर कोई सियासत करते हैं तो कहां पहुंचते हैं, इसका एक नतीजा देखिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कहां गुम हैं, कहां चले गए वो, कि कितनी आवाजें आप सुन रहे हैं, नहीं सुनाई पड़ेगी वो आवाज, इसलिए कि वो सेल की दुकान में कहीं गुम हो रहे हैं, वो अच्छे सेल्समैन नहीं हो सकते। सियासत की जिस रूप, या हम कह सकते हैं सियासत के जिस रूप को लेकर हम सब गर्व किया करते थे कि सादगी से भरी सियासत झारखंड में हुआ करती थी, वो आखिरकार दुकानों की सेल में लुप्त हो गई है। इसलिए जागिए, आपका जागना जरूरी है। आप जब वोट डालेंगे, आपसे कुछ ही दिन के बाद प्रथम चरण में वोट डालने जा रहे हैं, तो आप इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको किस नाम से लुभाया जा रहा है। इसमें आपके भविष्य के साथ सौदा है। अगर आप इस सौदेबाजी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो इन तमाम तरह की योजनाओं से खुद को दूर करें और अपने प्रत्याशियों से पूछें कि आपने 5 साल में क्या किया। सरकार के मंत्रियों से पूछें कि आपने 5 साल में क्या किया, और तब अपना वोट सुनिश्चित करें। तो ये जो सेल पूरी रांची में, पूरे झारखंड में ये सेल की दुकान खुली हुई है, इन सब सेल को एक तरफ किनारे कीजिए और अपने विवेक से वोट डालने पहुंचिए। हम बारी बारी से हर दल के अंदर जो छिपे हुए दलदल में छिपे हुए लोग हैं, उन कीड़ों को बाहर निकालेंगे और आपको बताएंगे कि कहां से परेशानी खड़ी हो रही है। उन दलदल में छिपे हुए जो मकोड़े हैं, जो आपको काट सकते हैं, उन सब के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, आप मूल सियासत पर बने रहें, आप मूल बातें बनाए रखें, उस पर सवाल करते रहें, क्योंकि यही और सिर्फ यही तरीका है लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने का। अब आज की चर्चा करने, आज दिन की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि राहुल गांधी चुनावी मुहिम उन्होंने शुरू की है लोहरदगा से, और जो उम्मीद थी कि भीड़ उन्हें देखने पहुंचेगी, और निश्चित रूप से भीड़ वहां पहुंची। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वहां के प्रतिनिधि जो वहां पर मौजूद हैं, क्या वो इस काबिल रहे हैं 5 साल में कि वो अपने फेस से वहाँ की जनता को दोबारा
अपने प्रति आकर्षण पैदा करा सकें, ये सोचना होगा। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से वो सारी बातें कही जो पिछले कई सालों से वो कहते रहे हैं, जिसमें लोकसभा में उन्हें सफलता मिली है, और शायद इसलिए वो हरियाणा में भी उन्होंने उन तमाम तरह की बातें दोहराई। अब जातीय जनगणना और तमाम तरह की बातें जो कि मूलतः कहीं नीतीश कुमार ने और राजद ने स्टार्ट की थी बिहार से, वो अब कांग्रेस के मुख्य एजेंडा में शामिल है। चलिए ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दा अगर आपके एजेंडा में कहीं शामिल है तो इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि क्या इन्हीं एजेंडा से प्रदेश की सियासत चलेगी। ये तो देखना पड़ेगा ना। मैं उनके पूरे भाषण को सुनता रहा, वो पूरे भाषण के दौरान ये नहीं बता सके कि उनके कैंडिडेट ने पिछले 5 साल में ऐसा क्या कर दिया लोहरदगा में जिससे लोग उनके प्रति आकर्षित हों। एक राष्ट्रीय नेता आता है और अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बता पाता है, वो ऐसी कोई बात नहीं बता सके जिसको लोहरदगा के लोग एक्सेप्ट कर सकें। तो ये समझने की बात है, ये कहीं ना कहीं पलायनवाद है। आप जब अपने कैंडिडेट के प्रति कुछ नहीं बोल पाते, तमाम तरह के उधर कांग्रेस के कई सारे विधायक हैं, आपने किसी विधायक के किसी भी काम का ज़ोरदार तरीके से समर्थन किया होता कि हमारे किसी कैंडिडेट ने ये बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि उन्होंने ये काम किया है, आपसे इनके बदले में वोट मांगने आया हूँ। अगर आप में ये बोलने की हिम्मत थी तो मंच पर आकर ये बात बोलते, आप नहीं बोल सके। तो फिर किस चेहरे के लिए वोट मांग रहे हैं आप? ये अगर आप राष्ट्रीय नीतियों के अपने नीतियों को लेकर वोट मांग रहे हैं तो इस चेहरे को गौण कर रहे हैं आप। तो क्या पूरा झारखंड ऐसे नेताओं से बनेगा जिनका अपना चेहरा, अपना फेस वैल्यू कुछ ना हो? ये सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की तमाम बातें हैं और इसलिए हमने कहा कि जरा इस सेल की सियासत को आपको समझा दूं मैं। और ये समय है कि हम सब इसको लेकर चिंतन करें और अपना वोट सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि बहुत कम दिन अब बचे हैं आप प्रथम चरण के मतदान में। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो तमाम तरह की दुकानें हैं इससे कैसे बचा जाए और अपने लिए, चूँकि झारखंड के लिए झारखंड युवा हो चुका है, झारखंड की ज़रूरतें युवा हो चुकी हैं और आप अभी उस जगह पे हैं जहाँ प्रदेश घुटनों पर चल रहा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि किसे वोट दें और किसे वोट ना दें। प्रदेश की उम्मीदों पर आपको वोट करना चाहिए। प्रदेश किनके हाथों में आगे बढ़ सकता है उस पर वोट करना चाहिए, क्योंकि आपकी पीढ़ियों का भविष्य उस पर हम कह सकते हैं पूरी तरह से निर्भर है। तो ये चौंकाने वाली चीज़ें जो फाइनली हम, और ये मैं राहुल गांधी की बात नहीं कह रहा, मैं जितने भी नेशनल लीडर्स अभी आए हैं, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे यहाँ के कांग्रेस के हों, उनके पास अपने जो प्रत्याशी हैं उनके किए कामों की फहरिस्त इतनी छोटी है कि भाषण के बीच में कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आखिर ऐसा क्यों है? और इसलिए अभी जो चुनाव होने वाले हैं इसमें कई नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कई नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक कॉम्बिनेशन के कारण कुछ सीट्स बच जाएं तो बच जाएं, नहीं तो कई सीटों पर बदलाव होने वाला है। और मैं ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। प्रथम चरण में आपको चौंकाने वाले परिणाम सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे।
और ये मैं चुनाव मतदान से पहले बता रहा हूं, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। जिन चेहरों पर दांव खेला गया है उन चेहरों को एक बार देख लीजिए। उन चेहरों के लिए नया कुछ करने को है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए प्रदेश की सियासत में ताजगी की बयार बहे, हम सब की ये कामना है। फिलहाल ये स्पेशल एडिशन लेकर मैं इसलिए हाजिर हुआ था। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।